का 1 वीक तो बहुत हो जाएगा। मैं 1 वीक क्या, मैं 1 घंटा भी अकेला नहीं छोड़ सकती किसी के पास भी। दिल बाहर आ जाता है। जैसे कोई अलग करने के लिए बोलते हैं ना, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर सकती किसी को भी। तो मुझे डर है कि कहीं अब ये मुझे मिल गए हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसके बाद कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाए। तो मैं जल्दी से बताती नहीं कि सपने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, बट एक लीला मैं बता लोगों को ये लगता है कि तुम भक्ति कर रहे हो तो फेमस होने के लिए, तुम रील्स बना रहे हो इंस्टा पे तो फेमस होने के लिए, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं है। लेकिन किसी को शो करके थोड़ी ना भक्ति होती है, किसी को दिखाना, वो तो मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए शिव वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और उनका अनुभव सुनाते आ रहे हैं कि उनके लड्डू गोपाल क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो आज एक और भक्त के घर हम आए हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। पहले तो आप दर्शन करिए, देखिए कितने सुंदर लाला हैं और बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा है और सभी को राधे राधे बोल रहे हैं। सबसे पहले बताएं क्या नाम है इनका? इनका नाम माधव है। माधव। और कितने साल के हैं ये अभी 4 मंथ्स के हैं। 4 मंथ्स के हैं। जी। तो स्टार्टिंग करते हैं कैसे, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे लाला का आना हुआ। अच्छा, मेरा तो स्कूल टाइम से ही था कि हम लोग ठाकुर जी की सेवा करेंगे और उनको लेके आएंगे। बट घर वालों का क्या था, सारे वर्किंग थे तो घर में इतना पॉसिबल नहीं था। हम लोग स्कूल चले जाते थे और घर वाले जॉब पे, तो लाला की सेवा के लिए कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए। तो घर में कोई नहीं होता था, तो फिर मेरी मम्मा ने बोला स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद हम चलेंगे ठाकुर जी के लेने के लिए, फिर उनकी सेवा करेंगे। तो उनके बाद फिर हम लोग, हमारा स्कूल हो गया, स्कूल जैसे ही ख़त्म हुआ फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद इतना पॉसिबल नहीं हुआ जाना, क्योंकि सारा सब चीज़ बंद पड़ी हुई थी। फिर जैसे ही हमने सोचा कि हाँ अब चलते हैं ठाकुर जी को लेने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। कभी टिकट बुक नहीं हो रही, कभी कार फिक्स नहीं हो रही, हम लोग कभी ओला कर रहे, कभी ऊबर कर रहे, कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं कब जाऊँ वृंदावन लेने के लिए, क्योंकि मैं आज तक कभी वृंदावन नहीं गई थी। बहुत सुना था वृंदावन ऐसा है, वृंदावन वैसा है, बहुत सुना था, लेकिन जाना नहीं हो पाया कभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पता नहीं अचानक से प्लान बना कि हम वृंदावन चल रहे हैं। उससे एक दिन पहले मैं बहुत रो रही थी कि अपने घर वालों से बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम कहीं नहीं लेके जाते मुझे, तुम वृंदावन नहीं लेके जा रहे हो, सब लोग सेवा करते हैं, मेरा भी बहुत मन है, क्यों नहीं जाते हो। तो मम्मा ने बोला कि ऐसे ही नहीं दे देते ठाकुर जी हर किसी को दर्शन, पहले सबको एक ना एक बार ज़रूर रुलाते हैं, दिखाते हैं कि उसके बाद ही उनको दर्शन मिलते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर अचानक से मॉर्निंग में बना कि हम कल मॉर्निंग वृंदावन जा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से प्लान, मतलब अपनी जो भी करना था तैयारी वगैरह करी। मॉर्निंग में गाड़ी वगैरह आ गई, सारे मेरे घर वाले रेडी हो गए। अब मेरी मामा सब लोग, हम लोग गए वृंदावन, गए लेने के लिए। पहले हमने बिहारी जी के दर्शन करे, मेरे भैया ने बोला, और उस दिन क्या था, एकादशी थी। अच्छा। बहुत शुभ मुहूर्त था, बोलते हैं कि कभी भी ठाकुर जी की सेवा करनी हो, उनको लेके आना हो तो शुभ मुहूर्त पर लेके आते हैं लोग। तो उस दिन आपको पता था पहले? पहले से मुझे पता था कि एकादशी है। अच्छा। मैंने अपनी मम्मा को बोलता, मैंने कहा देखो कल लास्ट अच्छा दिन है इस मंथ का, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में पता नहीं एकादशी कब आएगी। बोलते हैं कि एकादशी पे ही बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, लेके आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बहुत भीड़, बिहारी जी में बहुत भीड़ थी। अब मैं बोल रही कि पता नहीं कैसे धक्का मुक्की हो रही, मैं कह रही इतना भीड़ बहुत। फिर उसके बाद जैसे मैं एंट्री करी ना, मेरा तो मतलब बिहारी जी वहाँ और मैं यहाँ। मैं अपनी मम्मा से कह रही हमारे तो दर्शन नहीं हो सकते, बिहारी जी तो इतना दूर है, दूर है। इतनी भीड़ कैसे होगा। फिर मैंने अपने मम्मी ने कह रही, मैंने कहा हे कृष्ण, आपने ऐसे टाइम पे बुलाया है मेरे को कि मैं आपके पास भी नहीं आ सकती, इतनी भीड़। बस मुझे बोले हुए कुछ सेकंड्स भी नहीं होएंगे, मेरी मम्मा उधर और मैं लहरती हुई बिल्कुल दान पात्र के सामने, और ऐसे पर्दा खुला हुआ। मैं ऐसे बिल्कुल नज़रें मिल रही थी, और मैं बस देखती जा रही, मैं खो गई थी लिटरली वहाँ पे। मैं देखती ही रह गई वहाँ पे। मैंने कहा पहले देख लूँ, घर वालों को बाद में देखूंगी, पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ। देखती रही, जैसे उन्होंने पर्दा कर दिया ना, अब मेरे को पता नहीं, मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि बहुत भीड़ बहुत थी, हम भीड़ लोग थी। बिछड़ गए थे। अब एकदम से डर सा लगने लगा कि इतनी भीड़, घर वाले पता नहीं कहाँ पर हैं, और पता नहीं यहाँ पर फ़ोन लगेंगे कि नहीं। अब इधर जाऊँ तो इधर से इतनी भीड़ इस साइड आए, इधर जाऊँ तो इधर से इतनी भीड़ आए। फिर क्या नाम है, फिर हम थोड़ा सा आगे गए, फिर मेरी मम्मा उधर से हाथ दिखा रही मेरे को, मैंने कहा हाँ मिल गए। हम लोग फिर आ गए। उसके बाद फिर हम लोग निधिवन गए। निधिवन नहीं, उसके बाद हम लोग राधा बल्लभ गए। बोलते हैं कि राधा बल्लभ दर्शन चंदुर्लभ। दुर्लभ।
राधा बल्लभ जाना बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी का वो नहीं होता जाना। तो हम लोग गए राधा बल्लभ। जाते टाइम इतनी भीड़ राधा बल्लभ में कि हम लोग सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पा रहे, इतनी भीड़। अब गए, बहुत मुश्किल से चले गए। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी कम भीड़ होती है, बहुत कम लोग जाते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं जाते। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे खुले दर्शन हुए। वहाँ से जैसे आया ना, जिस सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, आते टाइम वो सीढ़ियों पे भीड़ ही नहीं, एक भी जना नहीं, और बिल्कुल खाली। जाते 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 ऐसा लग रहा जिस मंदिर में हम लोग एंट्री कर रहे थे, उस मंदिर में जाते टाइम भीड़ और आते टाइम खाली। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी मेरे लिए ही भीड़ कर देते हैं और आते टाइम खाली कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग वहाँ से गए। उसके बाद हम लोग निधिवन गए। निधिवन के जाने के बाद उसके निधिवन गए। निधिवन पे हमने दर्शन किए। निधिवन के रंग महल बहुत बोलते हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी आते हैं, रात में लीला करते हैं, वहीं पर ही विश्राम करते हैं रंग महल में आके। बहुत सुना था, तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं भी तो देखूं कि कौन सा महल है जहाँ पर बोलते हैं कि रात में बिल्कुल डेकोरेशन करके रख देते हैं और सुबह देखो तो सब ऐसे होते हैं। तो अब मैं वहाँ पर गई थी और ऐसा लग रहा, मतलब लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, जितने भी तुलसी हैं, सब गोपियाँ बन जाती हैं रात में। अब मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये सच में गोपियाँ बन जाती हैं। मैं उनको देख रही, क्योंकि अब तो क्या है, वो बंद कर दिया है। अब इतना खुला, हाँ जालियाँ लगा दिया, अब इतना खुला नहीं है कि हम लोग दर्शन कर सके। पहले क्योंकि बहुत सारे लोग रुक जाते थे, तो उस चक्कर में होता था कि बोलते थे कि लोग सुबह तोड़ भी लेते थे, हाँ तोड़ भी लेते थे, और बोलते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। हाँ, तो अब वहाँ से तो मेरा आने का मन ही नहीं करा। निधिवन से एक बार रंग महल देख लिया तो ऐसा लग रहा कि यहीं बैठ जाऊँ। तो फिर कोई बात नहीं, हम आए। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वृंदावन से आने का। उसके बाद फिर हम लोग यमुना किनारे गए, यमुना तट गए घूमने के लिए। यमुना में हमने बहुत देखा, बोलते थे कि यहाँ यमुना किनारे गोपियाँ आती थी, पानी भरते थे यहाँ पे आके। उधर से जाने के बाद हम लोग फिर, अब मम्मा ने बोला कि चलो अब लाला लेते हैं हम जाके, क्योंकि बोलते हैं कि वृंदावन से जाके लेके आओ तो बोलते हैं स्वयं प्रभु जी साथ ही आते हैं हमारे। तो अब हम लोग गए वहाँ पर, हमने लाला को लिया। अब एक शॉप पर तो हम गए थे, पहली शॉप थी वो जिसका हम लोग गए थे। अब मेरे इनको जब मैंने देख लिया ना, तो इनसे ऐसे नैन मिले मेरे कि बस उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं। उसके बाद तो मैं इनको देखती थी। फिर मैंने कहा कि चलो आगे भी देखते हैं। लाला इतने बड़े लेने थे, छोटे भी देखे थे पहले? हम कुछ सोच के ही नहीं गए थे कि हम कितने बड़े लेंगे। हमने सच में कुछ नहीं सोचा था। हमने कहा कि ठीक है अब लेंगे, ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग गए, देखा, एक शॉप पे देखा। मम्मा ने बोला चलो और आगे देखो। आगे जाते जाते 15 शॉप आगे चले गए थे हम। उसके बाद ना मेरे को नहीं, किसी में मन नहीं लगा। मैं दोबारा आई वापस। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भैया आप यही वाले लाला दिखाओ मेरे को। मैंने इनको अपना बड़ा भाई माना है, मैं इनको अपने बड़े भाई बना के लेके आई हूँ। वहीं से ही, मतलब जैसे ही हमने क्या रहा, उन्होंने इनकी ड्रेस पहनाई और इनके बाल लगाए ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। बट फिर उन्होंने बोला कि घर जाके ही अभिषेक करना चाहिए इनका। तो हमने घर आके ही अभिषेक करा था इनका, प्राण प्रतिष्ठा घर ही आके करी थी, सब चीज़ घर आके करे था हमने। फिर उसके बाद आके तो फिर लाला ने लीला दिखाना शुरू कर दी। पहले जब हमने शुरू में इनको नहलाया था, इनका स्नान कराया था, तो ना पहली लीला क्या हुई थी इनकी कि मेरी मम्मा के ना यहाँ पे तिल है। तो पहली लीला क्या हुई थी, मेरे लड्डू के भी यहाँ पे नहाते तिल आ गया। अच्छा। यहाँ पे यहाँ पे तो हम ना एकदम से शॉक हो गए कि ये कैसे आया। बाद में आया कि हाँ मेरी मम्मा के तिल है, तो इनके भी यहीं पर ही तिल आ गया। फिर मैं इनको हटा भी थी, मैंने कहा मत हटाओ, जब आया ये इनकी लीला है, मत हटाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद तो फिर इनकी लीला चलती रही। और कोई ऐसी लीला जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, बहुत सारी लीलाएं होती हैं। बोलते हैं कि सपने में दिखते हैं भगवान, दर्शन देते हैं। बट बहुत लोग कहते हैं कि सपने में दिखे हुए प्रभु का ना बताना नहीं चाहिए किसी को, फिर उसके बाद दिखते नहीं है। तो मुझे डर है कि कहीं अब ये मुझे मिल गए हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसके बाद कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाए। तो मैं जल्दी से बताती नहीं कि सपने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, बट एक लीला मैं बता सकती हूँ कि मेरी मम्मा, मैं उस टाइम पे ना रात में, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो रात में मैं टेस्ट पेपर बना के सोई थी। तो मैं बहुत लेट सोई थी, 2-3 बज गए थे, तो मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी। तो मेरी मम्मा ने ही लड्डू को उठाया, उसको उनको लेके आई बाहर, नहलाया धुलाया। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी और इतनी तेज़ की आवाज़ आई मेरे कान में, मुस्कान उठ जा। तो बहुत तेज़ की, मुस्कान उठ जा। मैं एकदम से उठ के बाहर आई। मैंने अपने पापा से बोला बुला रहे थे आप मेरे को? कहते नहीं। मेरी मम्मा से कह रही आपने बुलाया? कहते नहीं।
मैं कह रही तुम लेट हो गई हो ना, इसलिए तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुस्कान उठ जा, मैं उठ चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जैसे मैंने लड्डू को था आपने बुलाया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश है और कह रहे हैं कि हाँ मैंने ही बुलाया था आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक लीला तो ये करी थी कि हम इनके लिए पजेब लेके आए थे पहनने के लिए। तो इन्होंने पहली बार लेके आए, ढीली आ गई। दूसरी बार हमने कहा कि जाके प्रभु जी इनके तो ढीली आई है, इनको थोड़ा सा काट दो। दूसरी बार भी ढीली आ गई, तीसरी बार भी ऐसे हो गया। मेरी मम्मा ने बोला एक काम करते हैं, हम लेके ही चले जाते हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि यहीं पर ये दूसरी गली में ही है, हमारा तो पास में ही है। तो पापा के साथ में गई मम्मा, तो वो लोग कह रहे ज्वेलर वाले बोल रहे हैं कि अरे आप क्यों आए, हम ही आ जाते लेने के लिए। वहीं जाकर ही पायल इन्होंने पहनी। घर में तो 3-4 बार इन्होंने शॉप पे इधर उधर भगाया हूँ। खुद हाँ, गए। खुद गए पहनने के लिए कि नहीं, मेरी मम्मा लेके गई साथ में बिठा के कि नहीं चलो मैं लेके जाती हूँ, वहाँ जाके ही पहन के आए। वो लोग भी कह रहे कि अरे हमें बुला लेते आप क्यों आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको आना ही था पहनने के लिए। तो ऐसे इन्होंने बहुत लीलाएं करते हैं बैठ के। और इवन तो मुझे एक लीला ये हुई थी मेरे साथ में कि 2-3 दिन से ना मुझे बहुत आंखों की रोशनी में ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो है क्या। अब मेरे को 2-3 समझ नहीं आया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ किसी के घर गई थी, तो जन्माष्टमी होएगी वहाँ पे। तो जन्माष्टमी पे ना उनके लाला गिर गए थे उनसे। अच्छा। तो उनका शायद पैर टूट गया था, कुछ हो गया था, तो उन्होंने ना उसको ऐसे बंद करके बाल्टी में रख दिया, बंद करके सामान रख के ऐसे। अब उसके बाद उन्होंने, जहाँ मैं गई थी उन्होंने बताया कि हमने ना ऐसे, शायद उनको नहीं पता होगा कि ऐसे रखते हैं नहीं रखते हैं। भक्ति वो भी करते हैं लेकिन नहीं पता होता किसी किसी को। अब उन्होंने रखा। अब उन्होंने जैसे मुझे बोला ना, तो मेरे माइंड में आया कि जल्दी निकालो कहाँ पर है। उन्होंने बोला कि नहीं यहीं पर है। मैं कहा नहीं है, अभी निकालो, अभी इसी टाइम पे। तो उन्होंने जैसे निकाला ना, तो उनकी आंखें ऐसे मैं देखते ही रह गई। वो ये वाले लाला हैं जो बैठे हुए हैं पिंक वाली ड्रेस में, उनके उन मतलब मैंने देखा, मैंने कहा अरे। फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि इसलिए मुझे शायद 2-3 दिन से मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, या प्रभु का कुछ आदेश था कि मैं यहाँ पर हूँ, कुछ भी। तो उसके बाद फिर मैं इनको अपने घर लेके आई। घर लाके मैंने इनके पैरों पर चंदन लगाया, इनकी सेवा करी अच्छे से, इनका अभिषेक किया घर में लाके। फिर इनको भी मैंने अपना एक फैमिली मेम्बर मान के इनकी सेवा में ही रखा है इनको मैंने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इनके आँख निकल जाती है या पैर टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो ये अखंडे तो जाते हैं, उनको रखने नहीं चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के बेटे का पैर या आँख में कुछ प्रॉब्लम तो क्या घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं, बंद कर देते हैं, नहीं ना। तो ये क्यों रखते हैं लोग? ये भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना, इनको भी ऐसे ही रखना चाहिए जैसे आपका बेटा होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं क्या नाम है, बहुत बड़ा वो होता है कि इतनी, हाँ इतनी सेवा करनी चाहिए इनकी, ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे छोटा बेबी होता है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, वैसी ही सेवा होती है, वैसे ही पैम्पर करना पड़ता है। अब हम लोग जैसे बहुत अखंडित हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। कोई छोड़ जाता है, कोई मंदिर के हाँ, बाहर मंदिर के बाहर मैंने यमुना बहुत, जी में। हाँ यमुना जी में तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो यमुना माता है, उनको कैसा लगेगा कि अगर ऐसे तुम लाला को ऐसे कर रहे हो। तो नहीं करना चाहिए। या तो आप लेके मत आओ, अगर लेके आते हो तो प्रॉपर सेवा के लिए दे सकते हैं। सेवा के लिए दे दो, या ऐसे को दो जिनको चाहिए होता है, जो करते हैं सेवा, कम से कम वो सेवा तो करेंगे। बहुत ना सारे ऐसे लोग हैं हाँ। जो नहीं ठाकुर जी ले पाते, बट वो सेवा करने चाहते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप आगे मैसेज डाल सकते हैं कि जिनको सेवा की ज़रूरत है वो ले सकते हैं। हाँ जी। ऐसे इंस्टाग्राम पे किसी ने करा था, बोला था कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर सकती, अगर किसी को लाला लेने तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं लोग जिनको नहीं कर पाते एक टाइम के साथ में, तो वो कर देते हैं। बट यही है कि किसी की अगर आँख वाँख निकल जाती तो आँख तो लग जाती है, सब हो जाता है, लेकिन सेवा हाँ सब श्रृंगार भी हो जाता है, प्रॉपर सब चीज़ होती है। बस यही है कि लीलाएँ तो करते ही रहते हैं, घर में रहते हैं तो। आपका रूटीन क्या रहता है इनकी मेरा सेवा रूटीन, हाँ मेरा मॉर्निंग में मेरी मम्मा इनको स्नान कराती हैं, सब करती हैं। मेरे पापा मेरी मम्मा दोनों ही पूजा करते हैं, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं थोड़ा घर में काम होता है, मेरी मम्मा इनका वो करती है। उसके बाद फिर हम लोग इनको थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कराने के बाद हम लोग 12 बजे इनको खाना खिला देते हैं, भोग लग जाता है। उसके बाद थोड़ी सी इनसे बातें करते हैं और दिन में थोड़ा रेस्ट करा देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं ना, तो इनको भी हम लोग आधे 1 घंटे के लिए सुला देते हैं। फिर उसके बाद जब ये उठते हैं तो नॉर्मली दूध देना, और स्नैक टाइम होता है उस टाइम पे, तो हम लोग दूध लड्डू जो भी होता है वो हम उनको खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे तक इनको खाना खिला देते हैं, इनके साथ बातें करते हैं। ऐसा लगता है जब बातें करते तो लगता है कि हाँ दुनिया में कोई ना सुनो लेकिन ये सुनेंगे।
दूसरों के सामने बोलने से अच्छा है इनके सामने बोलोगे ना तो ये समझेंगे, ये सुनेंगे। कभी भी मैं बहुत टेंशन में होती हूँ ना कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मेरे सामने ऐसे यहाँ बैठे होते हैं जो उस पर गद्दी पे, और मैं इनको देख लूँ ना तो सारी टेंशन गायब हो जाती है मेरी। फिर मैं इनकी आंखों में देखती रह जाती हूँ। फिर शाम के टाइम में चैंटिंग करती हूँ यहाँ पे, जब ये बैठे हुए होते हैं तो इनके साथ में चैंटिंग करती हूँ। चैंटिंग करने के बाद फिर इनके 7:30 बजे तक ये खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। फिर शाम के टाइम सोने से पहले इनको दूध पिला के हम लोग इनको 9:30 बजे तक सुला देते थे। हाँ, जल्दी सुला देते, क्योंकि हम लोग बच्चे को भी ज़्यादा देर तक उठाते नहीं ना, 10-11 बजे तक, तो इनको भी हम लोग जल्दी सुला देते हैं। सोते सोते भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। कभी कभी एक बार हुआ था मेरे साथ में, जब जैसे नींद आने लग जाए ना इनको, जैसे इनको पता है कि मैं इस टाइम पे सोने वाला हूँ और हमने थोड़ा सा काम में थोड़ी सा बिजी हो गया, 5 मिनट्स ज़्यादा हो गए, तो कभी ये एयरिंग गिराने लग जाएंगे, कभी हाथ का गिराने लग जाएंगे, कभी इनके बाल ऐसे हो जाएंगे। हम समझ जाते हैं कि हाँ अब टाइम हो चुका है, चलो सुलाने के लिए इनको। ऐसे करते हैं ये। और फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ बोलते हैं भक्ति वगैरह के हाँ, बारे अरे में? बहुत भक्ति के लिए तो लोगों को ये लोग बहुत लगता है, बोलते हाँ, हैं। लोगों को ये लगता है कि तुम भक्ति कर रहे हो तो फेमस होने के लिए, तुम रील्स बना रहे हो इंस्टा पे तो फेमस होने के लिए। ये कोई भक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं है। लेकिन किसी को शो करके थोड़ी ना भक्ति होती है, किसी को दिखाना, वो तो ये है कि हाँ हमारा मन है रील बनाने का तो हम बना लेते हैं रील। रील नहीं होगी तो क्या हम भक्ति नहीं करेंगे? बस लोगों को ये दिखता है कि अगर वो 6 सेकंड की वीडियो है ना, बस वो दिखता है, उसके पीछे का कभी सोचा है कि कितनी सेवा होती है? वो नहीं कैसे देखते। करते हैं? हाँ, बस वो ये देखते कि हाँ 5 मिनट वीडियो बना ली, फेमस होने के लिए बना ली, बस। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि हाँ। और मेरे साथ में क्या होता है, जब ये बोलेंगे ना वीडियो बनाने के लिए, मैं तभी बनाती हूँ। अच्छा। मेरे पेज पे इतनी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि जब ये बोलेंगे मैं तभी बनाती हूँ। मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं अगर मैं कितनी भी थकी होंगी ना, मेरा मन होगा कि नई वीडियो नहीं बनानी है, थकी हुई हूँ, कैसे बनाऊँ? अगर इनको बनानी है तो ये बनवा लेंगे कि मुस्कान वीडियो बनानी है, ठीक है मैं बनाती हूँ। इनका मन करेगा तभी अच्छी फ़ोटो आएगी। अगर मैं क्लिक कर रही हूँ उनकी फ़ोटो कभी, जब इनका मन होगा तभी अच्छी फ़ोटो आएगी, अदरवाइज़ फ़ोटो भी अच्छी नहीं आती है। जब ये कहेंगे ना कि नहीं मुझे नहीं क्लिक करानी तो नहीं करानी। और बाकी ये है कि मेरी फ्रेंड थी, इस्कॉन टेम्पल में बहुत डांस करती है वो, उसको बिल्कुल भी डांस का डी भी नहीं आता था। मेरी स्कूल फ्रेंड है, बचपन से देख रही हूँ मैं उसको। अब मतलब वो बिल्कुल भी डांस नहीं करती थी। जब से वो भक्ति में आई ना, मैं उसको इस्कॉन टेम्पल में देख के शॉक्ड रह गई कि ये वही है मान्या जिसको मैंने स्कूल टाइम पे देखा था। और वो ऐसे बहुत अच्छा डांस करती है वो, बहुत अच्छा। मैं पहले वो बोलती थी कि यार तुम लोग कितना अच्छा डांस करते हो, मैं कहती मान्या मुझे डांस सिखा दो इस्कॉन वाला। क्योंकि इस्कॉन में ना क्या होता है कि मैं पहले कभी इस्कॉन गई नहीं। इस्कॉन भी मैं जब ही गई जब मेरे घर पर ये आए। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद जाना हुआ। मैंने बोल के रह गई कि हाँ मैं इस्कॉन जाऊँगी, लेकिन कभी मैं इस्कॉन जा ही नहीं पाई। जब ये आया ना तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मुस्कान ये ना जब इनका आना था ना तभी तुम्हें इस्कॉन आना था, इससे पहले तुम्हारा इस्कॉन आना लिखा ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी था। अब उसके बाद तो हम लोग जाते हैं इनके साथ ही जाती हूँ मैं इस्कॉन भी। अब पहले बार जब मैं इस्कॉन गई थी इनको लेकर, तो इतनी सारी भीड़ बुला ली अपने पास, इतने सारे लोग इनको लेकर घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, रो रहे थे बड़े इनको लाला लोग लेके। देखते हैं हाँ तो। बहुत रो रहे थे। जब जैसे लोग रो रहे ना उनको देख के बड़ा इमोशन सा फील हो गया था। ऐसा लग रहा कि शायद हम लकी हैं बहुत कि मेरे पास हैं, ये मेरे हैं। जब कोई मुझे बोलता है ना कि मुस्कान का लड्डू बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा माधव। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि भक्ति करो ना तो दिल से। और एक और चीज़ मैंने ये देखी है, अभी मैं संडे को इस्कॉन गई थी, एक लड़की ने देख के कमेंट किया, साइड से जा रही थी, इतने बड़े कान्हा जी, मैं तो कभी इतने बड़े कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन सेवा नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। ये कौन सी बात है कि मर जाऊंगी कि सेवा नहीं कर पाऊंगी? मेरे तो छोटे ही ठीक है, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए कि मर जाऊंगी लेकिन सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर भक्ति में लोग मरते हो ना तो हम तो मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मत बोलो कि हाँ मर जाऊंगी। ये थोड़ी ना आपसे इतना ज़्यादा मांग रहे हैं। अब बस ये पता है प्यार चाहते हैं, ये खाना भी नहीं चाहते। अगर आप प्यार से इनको दो वो भी खिलाओगे ना, वो उसमें भी खुश हैं। बस इनको प्यार चाहिए, इनसे प्यार से बातें करो, प्यार से रहो, ऐसे हैं ये। दुनिया को सबको प्यार सिखाते हैं। प्रेम से ठाकुर जी को बुलाएं। और आजकल बहुत सारे लोग हैं रील्स के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन देखिए अगर रील्स के लिए भी लोग वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा है, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। और कहते हैं रील्स के माध्यम अगर वो देख रहा है वीडियो, अगर उसके सुनने मात्र से उसका उद्धार हो रहा है, रील्स को आप स्वाइप अप करोगे, आपके कानों में राधा नाम जा रहा है, आप दीदार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो वो भी पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सुनने मात्र से
राधा नाम से आपका उद्धार है। और क्या हुआ था, एक बार मेरी मौसी जी ने हमें बोला कि मुझे माधव को अपने घर बुलाना है, मेरे को सेवा करनी है उनकी, अच्छा। लेके आओ उन्हें। वीकेंड आ गया था, हमने कहा ठीक है चलते हैं। अब गए, मौसी ने बिल्कुल ऐसे वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया। इनकी आरती करते करते वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी वो। मैं भी उनको देख के बहुत इमोशनल हो गई थी। हम लोग ठीक है, एक दिन पता भी नहीं चला इनके साथ कहाँ चला गया सेवा में। कहती अच्छा एक दिन हो भी गया, मैंने कहा हाँ एक दिन हो भी गया। उसके बाद क्या हुआ, हम नेक्स्ट डे हमें 6 बजे वहाँ से निकलना था, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे इनको खाना खिलाना था घर आके। हमने कहा अब हम जा रहे हैं, घर जाके इनको भोग लगाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मत जाओ ना, शाम का भी खाना मैं ही भोग लगाऊंगी, मत जाओ। फिर मैंने कहा कि मोस्टली लेट हो जाएगा, और ट्रैफिक ज़्यादा होता था दिल्ली में, पता है ना कि थोड़ा सा कुछ भी होता ट्रैफिक हो जाता है। तो उन्होंने कहा अरे, वो थोड़ी सी दुखी सी हो गई। हमने कैब करने लगा दी कि हाँ ऊबर से हम जाएंगे। हम लोग उस पर डाल दी लोकेशन, कहीं ऊबर नहीं मिली, कहीं भी ऊबर नहीं मिली। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आधा घंटा पूरा हो ही गया ऑलमोस्ट। मौसी ने बोला कि आप ना लेट हो जाओगे, मैं खिला देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चलो खिला दो। इन लड्डू को भी खाना खिला दिया, हमें भी खिला दिया, सबको खिला दिया। 8:30 बजे वहाँ पर लगा लोकेशन पे, हमारी कैब हो गई। 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे जब सबने खाना खा लिया, उनकी लीला थी कि नहीं मैं तो मौसी घर से खा के ही जाऊँगा। फिर कहती हाँ, फिर उन्होंने कह मत लेके जाओ ना, एक दिन और रुक जाओ। बट फिर सब लोग वर्किंग है, थोड़ा घर में भी काम होता है, तो इसलिए हमें आना पड़ा। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो छोड़े। अभी भी कहते हैं डेली फ़ोन करेंगे, डेली वीडियो कॉल करेंगे कि माधव से बात कराओ। बहुत सारे, मतलब मेरे बुआ जी के भी बच्चे हैं, वो भी बहुत कहते हैं माधव से बात। वो मेरा बुआ का छोटा बेटा है, वो कहता है लड्डू गोपाल भैया। हमने बोला ना कि हमारे भाई हैं तो कहता है लड्डू गोपाल भैया। जब आता था ना इधर, अच्छा ये सो रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये बैठे हैं। छोटे बच्चों के मुंह से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि उनसे तो बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं देख के, बहुत है इनके। और कैसा लगता है कि लाला आपके पास है, आप सेवा कर रहे हो? ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए, ये है ना साथ में तो सब चीज़ है। मेरे को एक बार इनका श्रृंगार कराना था मेरे को, क्योंकि इनकी थोड़ी सी लिपस्टिक थोड़ी हट रही है, तो मैंने बात करी थी कि मेरे को श्रृंगार कराना है लाला का। उन्होंने कहा कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन आपको 1 वीक के लिए छोड़ना पड़ेगा। मेरा तो दिल मुझे लगा कि पता नहीं क्या बोल दिया मेरे से। मैंने कहा 1 हफ्ता, मैंने कहा मैं नहीं रख सकती ऐसे। साथ में लेके तो फिर भी रुक सकते हैं। साथ में लेके रुक सकती हूँ, एक दिन भी नहीं मैं छोड़ सकती उसको। 1 घंटा की बात होगी ना, मैंने बोला कि आप मेरे घर ही आ जाओ, आप मेरे घर कर दो, एक्स्ट्रा ले लेना लेकिन घर आके कर लो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग देखते हैं, बात करते हैं अपने सीनियर से, फिर करेंगे। मैंने कहा 1 वीक तो बहुत हो जाएगा, मैं 1 वीक क्या, मैं 1 घंटा भी अकेला नहीं छोड़ सकती किसी के पास भी। दिल बाहर आ जाता है जैसे कोई अलग करने के लिए बोलते हैं ना। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर सकती किसी को भी, मतलब नहीं। जब एक बार भाव अंदर बैठ गया ना, श्री कृष्ण की लीला ऐसी होती है ना कि जब जो इंसान भक्ति करने लग जाए ना उनकी, तो बस वो उन्हीं में लग जाता है। पता नहीं वो ऐसा लगता है कि हाँ कहाँ आ गए, कहाँ, मतलब उनके तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे ना, वो आपके साथ हर टाइम पर कदम बढ़ा बढ़ा के चलेंगे। ऐसे होते हैं, मतलब बोलते हैं कि भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, लेकिन नंद का भूत चिपट जाए उसका इलाज नहीं है। तो यही वाला सिस्टम हो गया मेरे साथ में कि मेरा कोई इलाज नहीं है इनके साथ है बस। और वही जब है। ठाकुर जी नहीं थे आपके जीवन में, तब क्या क्या था और अब क्या क्या है? अच्छा, क्या क्या जब चेंजेस हुए माइंड में लेके? बहुत सारी पहले चीज़ें होती हाँ, हैं। कुछ ना ऐसा होता रहता था मेरे साथ में कि कोई ना कोई बात होती है जिसकी वजह से मैं बहुत ना इरिटेट रहती थी, और गुस्सा, हर टाइम गुस्सा रहता था माइंड में। किसी ने कह दिया इरिटेट हो गया, किसी को भी ऐसे अपशब्द बोल दे, किसी को भी कुछ भी बोल दे कि आप मेरे से बात बोल रही है, वो कुछ भी कर दिया। लेकिन जब से ठाकुर जी आए ना, मेरे मुंह पे हरे कृष्णा और हरे रामा रहता है बस। राधे कोई भी राधे से बोलेगा बात होती राधे है। राधे, हरे कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेरी मम्मा भी कुछ बोलेगी ना, बड़े शांति से। और चैंटिंग करने के बाद तो माइंड इतना शांत रहता है ना। मैं तो बोलना चाहूँगी और लोगों को, अगर जो ज़्यादा ही गुस्से में रहते हैं, जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, या जिसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मेरा माइंड ही डिस्टर्ब रहता है, वो चैंटिंग करो। चैंटिंग से सच में बहुत बहुत शांति मिलती है माइंड को। और कम से कम एट द एंड हमारी सोल को कहाँ जाना है, प्रभु के पास ही जाना है। तो अभी से इनका नाम जपोगे तो कम से कम ये रहेगा ना कि लोग आजकल पाप ज़्यादा कर रहे हैं, इतने पाप भर दिए ना, इतने पाप भर दिए कि यमुना नदी भी बाहर आ गई है निकल के अब तो। बहुत, मतलब पहले क्या करते थे लोग
यमुना को गंदा कर रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं कुछ। अब क्या आया है, अब एक मैंने देखा था अभी कि वृंदावन में जो भी शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाएगा, वाइट सूट में जाएगा, अलाउड नहीं होगा आपको बाहर से दर्शन करने में। ये बहुत अच्छी चीज़ करी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि शो ऑफ के लिए जाते हैं। बहुत लोग होते हैं आजकल कि ट्रेंडिंग हो जाए, रील ट्रेंडिंग हो जाए। आज तक चल रहा है हैशटैग भक्ति, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। लेकिन फिर उनको देख के ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग फेक बन जाते हैं। लेकिन जो असली में भक्ति करता है वो एक रील देखते हैं, एक रील हाँ इसने ऐसे डाला है, पूरी प्रोफाइल नहीं देखेंगे कि हाँ ये कब से वीडियो डाल रही है ठाकुर जी है या नहीं। वो एक रील की वजह से उसमें कमेंट लिखने लग जाते हैं कि हाँ आप फेक कर रहे हो। मैंने कहा प्लीज़ ऐसे मत, अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते तो ऐसे भी मत बोलो। क्योंकि अच्छा ठीक है लोग बोलते हैं, उनका तो काम ही है बोलना, बोलने दो। लेकिन ठाकुर जी को पता है ना कि मेरे लिए कौन कितनी भक्ति करता है, क्योंकि एट द एंड वहीं जाके हमें जवाब देना है कि हमने कितना अच्छा करा है, कितना बुरा करा है। लोगों को बता के लोगों को बता के क्या करना, वो कौन सा हमारे साथ में कुछ कर लेंगे, है ना। अगर अच्छी बात है, अगर हमें देखकर सामने वाला भक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके कानों में भी राधा नाम जा रहा है, अगर वो ठाकुर जी की देख रहा है उससे भी उसका उद्धार होगा। अगर कोई बोलता है ना कि अरे ये तो बहुत ज्यादा राधा राधा करती रहती है, कर लो, कम से कम मेरे से कनेक्शन तो जोड़ रहे हो ना भगवान का कि हाँ मैं भक्त बन रही हूँ ज्यादा, मेरे से कनेक्शन तो जुड़ रहा है उनका कि हाँ मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कृष्ण भक्ति में आके, बहुत ज़्यादा। बचपन से ही था कि हाँ मैं भक्ति में, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही हैं तो मैं बचपन से ही था। मेरे पूरे साल का ऐसा कोई फास्ट नहीं होता जो मैं नहीं रखती। अच्छा। सारे फास्ट, एकादशी हाँ सब होता है। बस ये है कि एकादशी का बीच में मतलब मेरे को पहले नहीं पता था, चैंटिंग स्टार्ट करी है। अब एकादशी का फास्ट स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरा लोग बोलते हैं कि जाप ज़्यादा करना चाहिए एकादशी पे डबल करना। हाँ जी। तो वो था माला का, बट लेकिन अब एकादशी बोलते हैं कि एकादशी का फल बहुत अच्छा होता है और हमारे लड्डू के लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं एकादशी करूँ। मैं बहुत खुश हूँ इनसे, और इन्होंने घर आके बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इतनी शांति हो गई है ना घर में, बहुत ज़्यादा पीस हो गया एकदम। मैं तो बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए आप भी भक्ति करिए, ज़्यादा से ठाकुर जी से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा, राधा नाम, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो भगवान का नाम लें। ऐसे कुछ नहीं है कि आप हरे कृष्णा बोलो, राधा नाम लो, भगवान का नाम लें और ठाकुर जी से जुड़ें। ऐसा भी कमाएं, ऐसा नहीं है कि काम साम छोड़ के आप सब कुछ। हाँ जी। ठाकुर जी कहते हैं दोनों को मेंटेन करके रखें, आप अपना काम भी देखें और साथ में भक्ति को भी जोड़ें। तो सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शहदास, हरे कृष्ण।